हाँ, मैं वो देखिए क्या था कि जिस प्रकार से उन्होंने ख़ास तौर से जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ को टारगेट किया, मैं अभी देख रहा था सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा एक पूरा गज़ट भी जारी किया गया और ईरान को लेटर भी भेजा गया कि भई हमको भी टारगेट कर रहे हो, तुम्हारी लड़ाई तो ईरान से है, वो इज़राइल से है या अमेरिका से, हमको टारगेट करने का क्या मतलब? बुर्ज खलीफा के पास में जाके गिरा है, आप सोचिए, बुर्ज हुँ। खलीफा के पास जाके मिसाइल गिरना, यानी कि आप कहीं न कहीं हमको टारगेट कर रहे हो। तो एक कहीं न कहीं ईरान ने कोशिश ज़रूर की थी कि इस वॉर को पूरे मिडल ईस्ट का वॉर बना दिया जाए, उस तरह का प्रयास ईरान करेगा। लेकिन अभी बात बहुत कुछ डिपेंड इस पर करेगी कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड का सक्सेसर कौन बनेगा। डिफेंस मिनिस्टर तो ऑलरेडी कल ही मारे जा चुके हैं ईरान के। तो ईरान की लेकिन जो लेकिन सर गवर्नमेंट है, अभी ईरान की जो खामेनेई की आर्मी। मौत हो गई, नेतन्याहू ने कह दिया, ट्रंप ने भी कह दिया, उसके बाद ईरानी मीडिया की तरफ से इस बात को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। ईरान के अंदर 30 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अभी भी इजराइल ने हमले किए हैं। फिर अभी अभी और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से? जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ, देखिए मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो मुझे लगता है अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कशन भी किया था कि पहलवी का भी स्टेटमेंट आ चुका है रज़ा पहलवी का कि हम्म। मैं जो भी किसी तरह का प्रोटेस्ट है वो ना हो और अगर कोई भी होगा तो उसको देखा जाएगा। तो इसका मतलब अमेरिका का भी ये कहना है कि सक्सेसर हमने तय कर लिया है कि कौन सक्सेसर होगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और पहलवी जो है प्रयास करने शुरू कर दिए हैं कि हम गवर्नमेंट में आएँगे। रही कुछ ही कहते हैं ना कि बिल्कुल भी उम्मीद ना रहे कि किसी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट अमेरिका को झेलना पड़े या इज़राइल को देखना पड़े, उस प्रकार से जो बची-कुची क्षमता है, उसको भी टारगेट हिट किया जा रहा है। और एक बात आप जानिए, मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जो खामनेई साहब हैं, वो अपनी ऑफ़िस में बैठे हुए थे और हम्म। ऑफ़िस में उनकी सिक्योरिटी की पूरी ज़िम्मेदारी जो लेती है, वो रिवॉल्यूशनरी गार्ड की होती है। तो बिल्कुल। यानी कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड की सूचना के आधार पर ही अमेरिका ने अटैक किया होगा। और हालांकि इसका बहुत मतलब देर तक तो सर ईरान मानने के लिए भी तैयार नहीं था। पहले ही नेतन्याहू और ट्रंप इस बात का जिक्र कर चुके थे कि अब खामेनेई का खात्मा हो चुका है। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी। सिंह साहब, आपके पास आते हुए जिस तरीके से अगर हम बात करें खामेनेई की, तो राजनीतिक महत्व भी उतना ही था खामेनेई का और धार्मिक भी महत्व उतना ही था। तो क्या अब क्या माना जाए इसको किस तरीके से, क्योंकि वहां पर अब एक तरीके से कट्टरपंथ का खात्मा या अंत की तरफ बढ़ता हुआ आप इसको देख पा रहे हैं? बिल्कुल पलक ये तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि दशकों से खमेनेई ईरान के एक सर्वोच्च नेता रहे, सर्वोच्च पद पर रहे। तो उनकी जो विचारधारा थी वो बिल्कुल कट्टरवाद थी। आपने देखा होगा कि पिछले विगत वर्ष 2 वर्ष पहले की बात कर लें तो जिस तरह से महिलाओं ने एक आंदोलन किया था इनकी विचारधारा के विरोध में, और वहां भी इन्होंने जिस तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग किया, अपनी विचारधारा थोपना चाहिए। तो आज के समय में वो चीजें नहीं होना चाहिए कि आप महिलाओं को बिल्कुल बुर्के में उसमें हिजाब में बंद करके रखना चाहते हो। खमेनेई की यह सोच पूरी वो जो इस्लामिक सोच होती थी वो थी, मगर वहां की अब जो आवाम है वो नहीं चाहती थी इस बात को। पढ़ी लिखी है, वो आजाद रहना चाहते, आज के जमाने के हिसाब से रहना चाहते, मगर खमेनेई की विचारधारा वही पुरानी जो इस्लामिक विचारधारा थी वो थी। तो बिल्कुल एक कट्टरवाद में जो परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब जो भी आएगा वो इस तरह की कट्टरता शायद नहीं रखेगा। तो फर्क ईरान पे बहुत पड़ेगा। जी निपुण सर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देखें कि किसी देश के सुप्रीम लीडर को इस तरह से मार गिराना, क्या ये वैध है? और अगर नहीं तो अब आगे से कैसे देखा जाए, कैसे समझे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत? क्या अमेरिका ने वेनेजुएला वाले मैटर में माना? जो वेनेजुएला की सोवरेनिटी है उसको तार-तार करके उठा के लाया ना वहाँ से, उनकी वाइफ के साथ में। तो मैं नहीं मानता कि इंटरनेशनल नॉर्म्स को आज अमेरिका मान रहा है, इज़राइल मान रहा है, रशिया मान रहा है, चीन ने माना है। कोई भी कंट्री रियलिटी यही है कि आज इंटरनेशनल नॉर्म को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया आज क्योस की कंडीशन में है और क्योस की कंडीशन में हर कंट्री जो ताकतवर है वो अपने अकॉर्डिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स को सेट करने का प्रयास कर रहा है। आप देखिए कि आज से 4-5 साल पहले जाइए, लगातार 1-2 दशक तक हम ये सुनते रहे, 2000 के बाद में देखें कि चीन और रशिया ये दावा करते रहे कि जो इंटरनेशनल पूरे नॉर्म्स हैं ये अमेरिका के द्वारा लैंड द्वारा बनाए गए हैं, हम इसको मानेंगे नहीं। पहले तो चीन ने और रशिया ने धज्जियां उड़ाने शुरू की इंटरनेशनल नॉर्म्स की। आज अमेरिका खुल्लम खुल्ला उड़ा रहा है धज्जियां। काहे की धज्जियां? किस प्रकार की सोवरेनिटी की बात की जा रही है? नेशन स्टेट्स की बात की जा रही है? कोई नेशन स्टेट्स नहीं है।
यूएन खामोश है। आप सोचिए वेनेजुएला से उठाकर लेकर आना, आज बिल्कुल। सुप्रीम लीडर को मार देना, ये सब घटनाएं क्या दिखाती हैं? और जिस प्रकार से लेकिन सर ये तो अमेरिका दादागिरी है ना सिंह सर, ये तो दादागिरी है कि अगर हम पावरफुल हैं तो हम जो कहेंगे आपको ये करना होगा, फिर कानून की बात भी करते हैं, जो छोटे देश है उनको मानना होगा, तो फिर ऐसे कैसे विश्व चलेगा? बिल्कुल प्रीति, अब तो वही है कि जो ताकतवर है वो अपने हिसाब से चलाता है। अब हमारा जो अंतरराष्ट्रीय नेशन है वो भी खामोश बना रहता है, उसकी भी अब कोई ज्यादा अहमियत है तो नहीं रही है। वो भी एक जगह बैठ के, क्योंकि अमेरिका ने उसको भी इतना अपंगु बना दिया है कि वो अब किसी से ये नहीं कह पाते कि ये रूल लागू होंगे, ये नहीं होंगे, ये अंतरराष्ट्रीय मापदंड है, ये होना चाहिए। तो अब कुछ नहीं, अब तो जो ताकतवर है वो उसका अपना निर्णय है, अपना फैसला है, अपना कानून है, सारे उसके अपने। जब रसिया ने यूक्रेन पे किया तो किसी देश ने कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। तो जब वेनेजुएला से उनके राष्ट्रपति को जाके अमेरिका ने रातों रात उठा लाए, उनको जेल में डाल दिया, किसी ने आवाज उठाई? किसी ने नहीं। तो अब कहीं कुछ नहीं बचा है। अब तो ये है कि जिस सर्वोच्च ताकतवर कौन है, वो जो चाहेगा वही लेकिन सर कानून इसी है। बीच श्रीनगर तो से भी अमेरिका- तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पर खामनेई की मौत के बाद अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से सबसे पहले आपने देखा खामनेई की तस्वीर लेकर ये जो भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी है, आगे बढ़ रहे हैं, हाथ में तिरंगा है और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। सर अब इसको कैसे देखा जाए? देखिए प्रीति, भारत में एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़े समर्थक हैं खेमनेई के, क्योंकि खेमनेई की अगर पूर्ण से देखा तो खेमनेई भारत से ही निकले हुए हैं, उत्तर प्रदेश से गए हुए हैं इनका परिवार खेमनेई का। तो यहाँ उनको बहुत मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं। तो ये अभी तो थोड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे दिन निकलेगा खेमनेई के समर्थन में भारत में बहुत बड़े लोग संख्या में, भारी संख्या में लोग निकलेंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे। बाकी जो होना है वो हो चुका, मगर लोग जो जिसके साथ जिसकी जो आस्था जुड़ी है तो वो चीज तो वो दर्शाएंगे, और दर्शाना भी चाहिए उनको, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी का कोई प्रिय नेता, प्रिय शासक अगर इस तरह से उसकी शहादत हो जाए, अगर मारा जाए किसी देश के युद्ध में, तो उससे जुड़े हुए लोग बिल्कुल अपनी जो सिंपैथी है तो वो बिल्कुल बताते हैं। तो भारत में खेमनेई के जो चाहने वाले हैं, उनके साथ रहने वाले, उनकी विचारधारा को मानने वाले भारत में इसकी संख्या कुछ ज्यादा है। हो सकता है कि अरब कंट्री में इतने ना हो, अरब कंट्री में है तो वो तो थोड़ा सोच विचार के चलते हैं, वो देखते हैं कि हमें क्या बात कहना है और कब कहना है, तो उस हिसाब से बात करते हैं। मगर भारत में इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ तो जो भारत का दुश्मन है उसके पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत में जो समर्थक है वो निकल के आएंगे, वो अपना विरोध प्रकट बिल्कुल, और वो दर्ज तस्वीरें कराएंगे। सामने आने भी लगी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।